क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 5 में आज हम लोग इस टाइप के सवाल सोल्व करेंगे जहां पर दोनों तरफ क्या आएगा बेटा मेरा रूट आएगा। ऐसा में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस रूट 3 की मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे 4 रूट 3 में। उसके लिए हमें बेटा एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर हम रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करते तो कितना आता है मेरा 3 आता है। उसी प्रकार से यानी कि मेरा 4 तो सेम रहेगा, लेकिन जब अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करूंगा तो मेरा कितना आएगा 3, कुल मिला के 4 के हो जाएगा मेरा 12। तो यहां पर मुझे यानी कि 12 मानना है। 12 कैसे फैक्टर करने की मेरा 8 आ जाए, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। 6 दूनी हमारा 12 होता है, तो यहां पर 6 प्लस कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। तो मुझे 8 के स्थान पे क्या करना है 6 प्लस 2 करना है, इंटू में x प्लस क्या आएगा 4 अंडर रूट 3 बराबर में 0, बिल्कुल हमारा सेम रहेगा। उसके बाद हमें x के अंदर क्या कर देनी होती है, मल्टीप्लाई कर देनी होती है, जो कि एक इजी स्टेप रहने वाला है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा हमारा 2x, ये हो जाएगा मेरा 4 रूट 3 बराबर में 0 हो जाएगा। उसके बाद जो हमें कॉमन निकालना होता है, जो कि थोड़ा सा टफ पड़ता है आधे बच्चों को, तो यहां पर देखिएगा कॉमन लेने का तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा कि अंडर रूट 3x² आप लिख लीजिएगा, पहले इसके फैक्टर कर लीजिएगा। इसके फैक्टर होते हैं अंडर रूट 3 इंटू x, और फिर लिखूंगा मैं यहाँ पे 6x, और अब मैं 6x के फैक्टर करता हूं 2 3 जा 6 इंटू में मेरा कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अगर मैं यहां से देखता हूं कॉमन लेने का तरीका, तो मुझे x कॉमन नजर आ रहा है, लेकिन आप देखिएगा अंडर रूट मतलब जो 3 होता है, आप लोगों का जो 3 होता है उसको मैं 2 बार रूट 3 लिख सकता हूं, तो मेरा रूट 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो मैं इस 3 को 2 बार अंडर रूट 3 लिख लूंगा, और आप देखिएगा मेरा रूट 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां से मेरा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट 3x कॉमन हो रहा है, ये अंडर रूट 3x बाहर आ गया, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, यहां से x बचेगा, नहीं कि यहां पे x बचेगा, प्लस का साइन सेम रहेगा। उसके बाद इन दोनों को हटा दीजिएगा तो मेरे पास बचेगा 2 रूट 3, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 2 रूट 3। उसके बाद में इन दोनों में से कॉमन लूंगा, जो कि बिल्कुल ही आसान होने वाला है, क्योंकि यहां से हम लोग कॉमन लेंगे तो केवल 2 कॉमन होगा। यहां पर बचेगा x प्लस 2 अंडर रूट 3 बराबर में आ जाएगा 0। उसके बाद हम लोग क्या करना होगा, यहां पर से मुझे क्या करना होगा, 2 मतलब ये दो डब्बा है बिल्कुल सेम है, तो इसको मैं अलग निकाल लूंगा, तो हो जाएगा x प्लस 2 रूट 3, और एक मेरा डब्बा बन जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 2 बराबर में आ जाएगा 0। तो ये मेरे क्या आते हैं बेटा, फैक्टर्स आते हैं। और अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वहां पर हमें क्या निकालना होता है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को रूट्स निकालने होते हैं। तो क्लास 10th में अगर आप आते हैं, 11 12th में आप पढ़ते हैं, सवाल आते हैं, तो हमें रूट तक जाना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बराबर में 0 मानना होगा। ये मेरा जो है प्लस का जो 2 रूट 3 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 2 रूट 3, और फिर मैं यहां पे सोल्व करूंगा इसको। तो यहां से x निकालना है, तो उसको निकालने का तरीका होगा अंडर रूट 3x सेम रहेगा, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये वाला जो रूट 3 है कहां पहुंच जाएगा मेरा बेटा, नीचे पहुंच जाएगा। इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा, इनको मैं बोलता हूं रूट्स। इस तरीके से मैंने आपका सवाल नंबर 1 करा। अब हम लोग जो है सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 देखिएगा, अंडर रूट 2x² प्लस 9x प्लस 10 रूट 2 बराबर में 0। तो इस सवाल को करने का तरीका रहेगा, पहले हम अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 10 रूट 2 में करेंगे। तो मैंने आपको बताया रूट 2 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 10 में करिए तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरा 9 आ जाए। तो अब आप देखिएगा कि किस टेबल में हमारा 20 आता है। तो अब आप देखेंगे तो 5 चौक 20 होता है, तो मैं यहाँ पे 5 प्लस 4 लिखूंगा। अगर आप लोगों को में नहीं आ रहा है तो पार्ट 4 पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1 जरूर देखिएगा, पक्का आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो हमने जो है 9 के 2 फैक्टर करे, तो एक करा 5 और एक करा 4, दोनों को जोड़ के लिखा तो क्या आ गया 9। x सेम रहेगा, 10 रूट 2 भी सेम रहेगा, बराबर में 0 भी सेम रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अंडर रूट 2² सेम करना होता है, और इस x के अंदर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा मेरा 4x, ये मेरा हो जाएगा 10 रूट 2 बराबर में 0। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, इन दोनों में से मुझे कॉमन निकालना होगा। कॉमन निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, अंडर रूट 2x² अलग लिखना है, अंडर रूट 2 इंटू x लिखना है। फिलहाल ये 5x है, तो 5 आपका सेम रहेगा, 5 सेम रहेगा बेटा, और x भी क्या रहेगा सेम। तो यहां पर आप देखिएगा हमारा x कॉमन हो जा रहा है। आप चाहो तो इस 5 को 2 बार रूट 5 लिख सकते हो, उससे कोई लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है ऊपर रूट 2 है। हाँ, यहां पर
अगर 2 आ जाता मल्टीप्लाई मान के चलिएगा तो मैं इसको 2 बार क्या लिख लेता, अंडर रूट 2 लिख लेता। फिलहाल नहीं लिखेंगे तो हम लोग यहां से देखेंगे तो बेटा मेरा x बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा मेरा अंडर रूट 2x सेम रहेगा और यहां पर 5 भी सेम रहेगा। यानी कि हम चाहते तो बिना इस झंझट के भी डायरेक्ट s कॉमन ले सकते थे। यहां पर देखते हैं तो यहां से आप देखिएगा कॉमन लेना इस बार थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि मुझे जो है पहला जो टर्म है वो रूट में लाना है और वहां पर रूट नहीं है, तो यहां से मैं नॉर्मली 2 कॉमन ले सकता हूं। रूट 2 कॉमन लेने के लिए मेरे से मुझे लगता है कि मुझे 4x के फैक्टर करने चाहिए जो कि इस प्रकार से लिखे जाएंगे और ये आ जाएगा आपका 10 रूट 2 बराबर में, अब हम इसके फैक्टर करते हैं 2 5 10 इंटू में रूट 2 रहेगा। ठीक है बेटा, ये सब जो आप लोगों को सीखना है ये फैक्टराइजेशन में सीखना है। यदि आप लोगों को नहीं आता है तो आप फैक्टराइजेशन की आप जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाइएगा और वीडियो देखिएगा तो ये भी आपको समझ में आने लगेगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि एक तो मेरा 2 कॉमन हो जाएगा और मैं यहां पे देखता हूं x तो कॉमन नहीं हो रहा है, लेकिन देखो यहां पर 2 आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है अंडर रूट 2 आ रहा है, तो मैं इस 2 को 2 बार रूट 2 लिख सकता हूं, बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप देखिएगा तो हमारा रूट 2 भी बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से 2 रूट 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास अंडर रूट 2x बचेगा प्लस क्या बचेगा 5 बराबर में लगा देंगे 0। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो डब्बे हमारे बिल्कुल सेम आए हैं इनको बाहर निकालना होता है। आ जाइए बाहर, लो जी ये बाहर आ गए और ये हो जाएगा x प्लस 2 रूट 2 बराबर में आ जाएगा 0। ये हमारे क्या आ गए बेटा फैक्टर्स आ गए, इनको हम क्या कहते हैं फैक्टर्स कहते हैं। अब हम लोग इस तरीके से एक डंडा मार के अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर में 0, अंडर रूट 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 और x की वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन में रूट 2। और ये तो खैर आपका बिल्कुल ही आसान है, इसे आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा x बराबर -2 रूट 2 और ये मेरे क्या है बेटा रूट्स आए हैं। इसी प्रकार से आप सवाल नंबर तीसरा और सवाल नंबर चौथा करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो पांचों पार्ट मैंने बनाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं थोड़ी सी और पार्ट बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।